नमस्कार, न्यूज़ विंग टीवी में स्वागत है। मैं हूं रफी समी। डुमरी उपचुनाव में महासंग्राम जारी है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लगातार डुमरी में उपचुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी सड़कों पर उतर करके पसीना बहा रहे हैं, वहीं जिस तरह से डुमरी में स्वर्गीय जगन्नाथ महतो ने काम किया है उसका हवाला देते हुए जो बेबी देवी प्रत्याशी है वो भी लगातार चुनावी प्रचार में है, प्रचार करती नजर आ रही है। चिमचिमाती गर्मी है, बावजूद इसके वो अपने नेताओं के साथ जो है लोगों से मिल रही है और जिस तरह से लगातार जगन्नाथ महतो उस क्षेत्र में काम करते चले आ रहे हैं उनसे भी साझा कर रही है। मैडम, जिस तरह से लगातार आप भी क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं, जगन्नाथ दा ने भी बहुत कुछ किया यहाँ, कैसा जनता का कह सकते हैं रुझान मिल रहा है? जनता से आप क्या कह रहे हैं? जनता क्या रुझान दे रही है? जनता क्या, सब जनता मेरे है। जनता सब हमारे प्यार दुलार है, इतना जनता है डुमरी में, सब है। दीदी लोग है मेरे तरफ है। और जो अधूरा काम उसका मंत्री जी के छूटा हुआ है, सब सपना पूरा हम करेंगे। बेबी देवी जिंदाबाद, बेबी देवी जिंदाबाद। मंत्री जी लगातार यहाँ के जनता से जुड़े रहते थे, उनकी समस्या सुनते थे। लगातार कह सकते हैं कि मंत्री जी जो है ना जनता के बीच ही रहते थे। आपको भी मौका देगी जनता, आप कैसे रहेंगे? सब हमारे साथ रहेगी तो कैसे रहेगी? जितना काम किया है उसको उतना काम में दिखा दे सब चीज बनवा दिया है, तो सब जनता में रहे है, सब बनाया है, सब हमारा जनता है, दीदी लोग है सब साथ। क्या लग रहा है जनता आपको इस बार चुनेगी? हाँ, चुनेगी, वोट देगी, 1 लाख रुपया पार हो जाएगा। हम लोग देंगे, बोलिए। क्या क्या कहेंगे आप? हाँ, हम लोग वोट हम जानते हैं कि जगन्नाथ बाबू जो हम लोग का मंत्री जी है थे, उसमें हम जान रहे हैं कि हमारे यहाँ गांव में हमें उस कोरोना काल में पीड़ित थे, उस समय आके हमारा रेलवे जो साइड में बन रहा था उस समय पूरा मतलब हम लोग को आने जाने में दिक्कत था, अभी भी दिक्कत हो रही है। तो उस समय आके हम लोग आवेदन दिए थे, मुखिया जी जाके आवेदन दिए थे, तो उसमें बीमार हालत में आके कोरोना हालत में सांस नहीं ले पा रहे थे, उस समय आके हमारे यहाँ के आके उसमें आके बातचीत रखे थे। इतना ही कह के रखे कि यदि आश्वासन दिए, इतना ही कहे कि यदि हम लोग यहाँ पे नहीं रास्ता देंगे उस पीरियड में हम लोग आके कि हम लोग तहाँ तक लाइन में हम लोग धरना दे सकते हैं, लेकिन इस पीरियड में नहीं रहे हमारे बीच में। लेकिन अफसोस की बात है, लेकिन इस पीरियड में हम लोग उस सोच करके हम लोग इनको जिताएंगे, बेबी देवी को। तो वाकई में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो डुमरी की जनता है वो उनका कहना है कि जो बातें स्वर्गीय जगन्नाथ महतो ने की थी, जो वादे दावे किए थे, उम्मीद है कि उनकी जो पत्नी है चुनावी मैदान में है वो वादे और दावे पूरे करेंगे। मैडम, जिस तरह से जगन्नाथ दा ने कई काम किए और कई वादे भी किए, उनके बचे हुए वादे को आप पूरा करेंगी? हाँ, हम सपना पूरा करेंगे। वो छूटा हुआ जितना अधूरा काम है सब सपना पूरा करेंगे हम। और यहाँ की जनता को आपने देखा इतना दिन से घूम करके, और क्या यहाँ पर करने के को चाहेंगे कि करेंगे? हाँ, जितना छूटा हुआ है सब करेंगे हम। जितना मंत्री जी छूटा हुआ अधूरा काम से सब छोड़ के गए, ऐसे वाला सब काम करेंगे हम। जनता का जो जनता का जितना भी छूटा हुआ है काम सब हम अधूरा से सब पूरा करेंगे सपना। तो पूरी उम्मीद है आपको कि हाँ, जनता पूरे सब जनता हमारे है, हाथ खड़ा करके दिखा दीजिए। सब जनता है, सब दीदी है, सब हमारे है, जितना सब है हमारे जनता है। तो सुना आपने, बेबी देवी जी है जो अभी मंत्री भी हैं और कह सकते हैं कि लगातार अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रही है। वहीं क्षेत्र के लोगों का भी जो फीडबैक मिल रहा है वो आपने सुना कि कहना है लोगों का कि स्वर्गीय जगन्नाथ दा जिन सपनों को, जिन वादों को पूरा करने की बात करते थे, वो उम्मीद अब बेबी देवी से है। क्या आप कहेंगे? हम यही बोलेंगे बेबी देवी जी से कि जो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी अधूरा करके गए हैं सपना को, वो साकार तो करबे करेगी, लेकिन हम लोग दीदी सबको इतना आश्वासन देगी कि हम लोग इसके पर हम लोग आधारित रहेंगे और हम लोग जो सुख दुख है इसके साथ हम लोग सुनाएंगे महिला सब, और ये हम लोग को साथ देगी और हम लोग आशा के साथ हम इनको हम लोग भारी मतों से विजय बनाएंगे। मैडम सुने, ये इनका कहना है कि आप हमेशा इनके साथ देंगे। हाँ, हम लोग साथ नहीं देंगे, इतना काम करेंगे तो साथ देवे करेंगे जी। इतना काम करेंगे तो उसको साथ देवे करेंगे, कैसे नहीं रहेंगे? 24 घंटा इसको दुख सुख में रहेंगे तो कहीं साथ देंगे। मैडम, आप लगातार पूरा क्षेत्र घूम रहे हैं,
पूरा क्षेत्र में जनता से जो मुलाकात कर रहे हैं, क्या कहना है जनता का? जनता का सब जनता मेरे ही है, जितना इतना काम किया है क्षेत्र में सब उसको देख के, इतना काम देख के सब हमको वोटिंग दे रहे हैं। अब काम इतना देख क्षेत्र में करके गए हैं सर में, उसको विश्वास है सबको, इतना जनता को, तब आज हमको उसको जगह पर हम रखे हैं, खड़ा करें, टिकट दिए हैं हमको। ठीक है। क्या कहेंगे मैडम, लगातार सबसे मिल रही है, जगन्नाथ दा भी कई क्षेत्र में काम कर चुके हैं, तो उसके देख करके वोट देंगे यहाँ की जनता या कई ऐसे प्रत्याशी? देखिए, जहाँ तक हम लोग का जो है, हम लोग तो बहुत सोच समझ के कदम उठाए हैं, और कदम उठाने का मुख्य कारण है, देखिए अभी जैसे मैंने लास्ट जितना मैंने विकास का काम करना चाहिए था वो तो मैंने जगन्नाथ जी तो किए ही थे। लास्ट स्टेज जो आया, जैसे अभी बहुत तरह से भाषण अभी मैंने देते हैं सुदेश जी कि मैंने इतना दिन में क्या काम किए जगन्नाथ जी। हम यही चीज़ कहना चाहेंगे कि जैसे 4 साल अभी जैसे मान लें हम लोग तो आजसू का ही मैंने चुने थे सांसद महोदय को, और 4 साल में सोचे कभी दर्शन नहीं हुआ। और रेलवे का जो काम है, ये रेलवे का काम तो जान रहे हैं कि केंद्र सरकार का है, लेकिन उसके बावजूद जरा सा भी हम लोग को यह अहमियत नहीं दिए न, जरा सा फ़ोन से भी हम लोग जब बार बार भी हम लोग कांटेक्ट किए, लेकिन जरा सा भी पहल नहीं किए। और अंतिम घड़ी में सोचिए एक निमंत्रण में मंत्री जी आए थे, और वो निमंत्रण में हम लोग जब उनके साथ बात रखे कि हम लोग का ये समस्या है मैंने रेलवे ओवरब्रिज का, वो सोचिए तुरंत मैंने मीटिंग बुलाए, और उस मीटिंग में सोचे 2 दिन के अंदर सोचे जीएम के यहाँ जाके उस सर्किट हाउस में हम लोग मैंने विनोद सिंह वो और हम लोग 5 यहाँ से प्रतिनिधि मंडल वहाँ मिले। वो स्पष्ट बोले जीएम साहब कि देखिए ये रेल का समस्या हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अंतिम में जब वो धमकी दिए कि देखिए यदि इस तरह से हुआ तो फिर रेल का चक्का जाम होगा, और उसके बाद सोचे इस दुनिया से वो विदा हो गए। लगातार वो जुड़े रहते हैं एकदम जनता के। आप भी साथ में मैम की घूम रही हैं, कैसा फीडबैक मिल रहा है, जनता का क्या रुझान है, क्या सोच करके जनता फिर से जो है बेबी जी को वोट देगी? देखिए, हम सही में बहुत 1 सप्ताह से दौरा कर रहे हैं। मैं इंडिया महागठबंधन से हूँ, आरजेडी से प्रदेश महासचिव गुलशन खातून। तो मैं यहाँ पे घूम रही हूँ, लोगों से रूबरू हो रही हूँ, तो लोग यही कह रहे हैं कि उनके जैसा नेता कोई नहीं है और ना कोई होगा। वो जितना काम किए थे लोगों के लिए, और जो काम छोड़ के गए हैं वो अपने धर्मपत्नी को ही दिए हैं, सौंपे हैं, तो ये बहुत जिम्मेवारी से बेबी देवी उस काम को पूरा करेंगी। और जगन्नाथ महतो जी ने क्या किया है वो छुपा नहीं है, सब लोग देख रहे हैं। पुल बनाए हैं, स्कूल बनाए हैं, शिक्षा में उन्होंने बहुत ही बेहतर काम किया है, बहुत बेहतर कदम उठाया था। तो उसी को कंटिन्यू चलाने के लिए आज बेबी देवी हम सभी के साथ जुड़ी हुई है, और हम लोगों का पूरा इंडिया महागठबंधन का पूरा सपोर्ट है इन्हें विजयी बनाने का। वाकई में पूरा इंडिया गठबंधन का सपोर्ट है इन्हें विजय बनाने का। अंतिम बार एक बार मैम एक बार ये जानना चाहेंगे, बहुत दुख की बात है वाकई में, जब हम लोग भी यहाँ आते थे तो जगन्नाथ दा काफ़ी कह सकते हैं लोकप्रिय थे, देखा है हमने। आज कितना उनको सपोर्ट मिल रहा है उनके? बहुत सपोर्ट मिल रहा है, सब सपोर्ट हमारे तरफ मिल रहा है जितना है। याद तो आज उन्हें ज्यादा हाँ, कर रही याद है, सब हमारा ही है। उनकी तो याद आ रही हो। हाँ, याद तो कैसे ना आएगा, इतना काम करके गए हैं तो कैसे नहीं देंगे। वैसे उन्हीं की जनता है, इतना बनवाया है तब ने इतना उसको पीछा सब आदम जनता मेरे पीछे है, सब अपने बना के रखे हैं ने। खुशी भी लगती होगी कि हाँ। इतना उनके पति ने किया है। हाँ, इतना पति में तो किया है, सब हमारे पति में किया है इतना काम, ठीक। इस क्षेत्र में करके गया है। तो देखा आपने, ये थी बेबी देवी जो जेएमएम की प्रत्याशी है, या यूं कहे जेएमएम कांग्रेस आरजेडी गठबंधन की प्रत्याशी है। लगातार क्षेत्र में सड़कों पर उतर करके पसीना बहाती नजर आ रही है, और साफ कहना है इनका कि जगन्नाथ दा ने जो काम किया है क्षेत्र में, क्षेत्र के लोगों के लिए, उसे देखते हुए वो वोट मांग रही है और लोगों का जन समर्थन मिल रहा है। बहरहाल ये तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है मतगणना में रिजल्ट, लेकिन कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह से चुनावी महासंग्राम डुमरी में जारी है, उसे लेकर के सभी प्रत्याशी जो है वो पसीना बहाते नजर आ रहे हैं। न्यूज़ विंग की टीम पहुंची है डुमरी में, जहां उपचुनाव होना है 5 तारीख को। तो आपने देखा कि ये जेएमएम की प्रत्याशी बेबी देवी थी, जो साफ कहना है कि जेएमएम के
मंत्री जगन्नाथ महतो के कार्य को देख करके यहाँ की जनता उन्हें वोट देगी, यहाँ की जनता उन्हें चुनकर विजय हासिल करेगी। लगातार न्यूज़ विंग टीम पूरे क्षेत्र में भ्रमण करके ये जानने की कोशिश करेगी कि जनता का क्या कुछ रुझान है, जितने भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, किन वादों और दावे के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। आप जुड़े रहे न्यूज़ विंग के साथ। अपने सहयोगी संवाददाता मनीष और सहयोगी नूतन के साथ रफी समी, डुमरी। टफकॉन XT 600 HCR TMT रिवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।